गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, यही तो आरोप लग रहा है, में नाराजगी विपक्षी दलों की यही है कि आपने अपने साथियों के सुझाव तो शामिल कर लिए क्योंकि आप दबाव में आए और उनका साथ छूट जाता, अगर वो नाराज हो जाते तो आपको नुकसान होता। मैं टीडीपी और जेडीयू की खासतौर पर बात कर रही हूं, लेकिन जो अदर्स पार्टी थी आपने उनके सुझावों को दरकिनार किया है, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। अभी बिल पास नहीं हुआ है, अभी संसद के पटल पे ये पेश होगा, वहां पे भी अपोजिशन चर्चा करे। कल किरण रिजिजू जी ने बार बार कहा कि हम अपोजिशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लॉज बाय क्लॉज आप बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके जस्टिफाइड होंगे उनको सुन के उसको अगर पार्लियामेंट पास करेगी तो उसको अमेंडमेंट करेंगे, संशोधित करेंगे। तो पहले ही ये एज्यूम करना, ये तो अगर अभी मैं प्रशांत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे अपोजिशन का आरोप है कि आप अगर मान लेते हैं तो आप दबाव में आ गए, नहीं मानते तो आप डिक्टेटर है। तो ये कोई तरीका है? अगर आप कोई बात सजेशन कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है कि नहीं, सरकार का भी तो अपना मत होगा कि नहीं। सरकार भी तो जनता ने चुना है, सरकार बना गवर्नेंस के लिए, तो सरकार अपने मत से व्यापक डिस्कशन से, डिबेट से, अगर आप देखें जेपीसी ने 1.25 करोड़ लोगों से संपर्क किया 5 महीने में, 38 मीटिंगें हुई हैं, 44 संशोधन आपने भी कहा पेश हुए थे उसमें अमेंडमेंट में सजेशंस, उनके लिए सरकार ने 14 को सजेस्ट उसको एक्सेप्ट किया है। जेपीसी ने जो रिकमेंडेशंस दी उसमें सरकार ने उसको कैबिनेट कमेटी के अंतर्गत उसको एक्सेप्ट किया। इससे पहले जब बिल पेश किया था तो लोगों ने कहा संसद ने कि इसको जेपीसी में दे दीजिए, तो सरकार ने जेपीसी में भेजा। सब लोग, इवन बिशप कह रहे हैं, क्रिश्चियन केरला के बिशप कम्युनिटी के सारे लोग कह रहे हैं कि यह संशोधन आवश्यक है वक्त में। जो अजमेर शरीफ के चिश्ती साहब हैं, वारिस चिश्ती, वो साहब कह रहे हैं। उसके बाद सब लोगों से देखे अल्टीमेटली सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या देखना यह चाहिए। उन्होंने कहा वक्फ का ऑब्जेक्टिव था गरीब, पिछड़े, महिला, बुजुर्ग, ये सब लोगों के हित के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो। आज किसी से आप बात कर लीजिए, वो कहेंगे कि धीरे धीरे वक्फ की प्रॉपर्टी कुछ इन्फ्लुएंशियल और पैसे वाले लोगों ने अपने कब्जे में अपने व्यक्तिगत हित के लिए डाल दिए, उसी को तो अमेंड कर रहे हैं। कोई ना प्रॉपर्टी ले रहे हैं, साफ रेट्रो, प्रशांत जी ने बता दिया, रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रॉपर्टी वक्त के पास है कुछ उनको कुछ नहीं करे, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट नहीं। सुनिए मेरी बात खत्म लेकिन करता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ऑब्जेक्शन है उसको भी आप दरकिनार कर रहे हैं, उसका जिक्र नहीं कर रहे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं वक्फ में सरकार का दखल है, सीधे तौर पर। नहीं तो ये तो देखिए दखल किसको, अगर सरकार गवर्नेंस कर रही है, ये कोई वक्फ एक तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ से या मैनेजमेंट और रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का बिल है, यह सरकारी बिल है, इसमें कोई रिलीजियस एलिमेंट, वो ठीक है कि वक्फ के प्रॉपर्टीज, वक्फ पे जो करता है प्रॉपर्टी देता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो कि गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत है, प्रदेश सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, एक ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, एक नेचुरल जस्टिस भी। अब ये जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास आती है वो केवल मुस्लिम की तो नहीं है, उसमें क्रिश्चियंस की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है, उसके बाद अलग अलग जैन धर्म की भी है। तो फिर कैसे एक ही धर्म उसको कंट्रोल कर लेगा? तो यह चीजें सब देखनी है। चैरिटेबल कमिश्नर होते हैं, वो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, वो भी सारी चैरिटी एक्टिविटीज को एडमिनिस्टर कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई धर्म के आधार पे नहीं हो सकते। वो एक हमारा संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक न्यूट्रलिटी रखना है, नेचुरल जस्टिस की बात करना है, जुडिशियल रिव्यू की बात करना है, ट्रांसपेरेंसी की बात करना है। ये सब तो हमारे संविधान ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान दिए, उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कोई वक्त बोर्ड को खत्म नहीं कर रहे, वक्त की प्रॉपर्टीज को वापस हथिया नहीं रहे, मजार और जो मस्जिद है उनकी प्रॉपर्टी को वैसे ही रखे रहे, रेट्रोस्पेक्टिव कोई चीज नहीं कर रहे। फिर प्रॉब्लम क्या है बताइए फिर प्रॉब्लम क्या है? अपोजिशन ये बोले नहीं, अपोजिशन ये कह रहा है कि मैं जवाब ले अपनी मर्जी कर रहा है, तो अरे प्रॉब्लम बताओ ना, प्रॉब्लम संजीव सिंह जी प्रॉब्लम बताइए।